नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। चर्चित पत्रकार एवं प्रख्यात लेखक स्वर्गीय के विक्रम राव जी की प्रथम पुण्यतिथि है। इस मौके पर हमारे साथ दीपक जी हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी बातों में उन्हें बहुत याद किया है, क्योंकि एक लंबा सफ़र तय भी किया उनके साथ। सर, किस तरह देखते हैं उनके जाने के बाद जो स्थान खाली रह गया वो कभी नहीं भरेगा, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती और हर वर्ग का इंसान उनको जानता है। ये उपलब्धि बहुत कम लोगों को मिलती। किस तरह देखते हैं सर उनका सफ़र और उनके साथ जो यादें आपकी हैं? देखिए, के विक्रम राव जी जितने बड़े पत्रकार थे, उससे बड़े लेखक थे, उससे बड़े शोध अध्येता थे और उससे बड़े समाजवादी चिंतक थे। मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि ठीक है, उन पे पत्रकारिता जगत के कई बड़े बड़े पद रहे हों, लेकिन वह निरापद समाजवादी थे। डॉक्टर लोहिया के शिष्य, जयप्रकाश नारायण के सहयोगी, जॉर्ज फर्नांडिस के मित्र और हम जैसे न जाने कितने समाजवाद के आदर्श में गहरी आस्था रखने वालों के वे मार्गदर्शक थे। और जिसने के विक्रम राव को नहीं पढ़ा, वह भारतीय पत्रकारिता और समाजवाद को नहीं जान सकता। आप देखिए, अंग्रेजी के पत्रकार, तेलुगु भाषी मूल के, और उन्होंने हिंदी को अपनी लेखनी से जितना सशक्त किया, हजार हिंदी के साहित्यकार भी उतना संयुक्त रूप से नहीं कर सकते। और आपातकाल का विरोध उन्होंने किया ही किया, ये दुनिया जानती है। और जेल यात्रा सर, वो जेल यात्रा तो खैर डायनामाइट कांड में उनका नाम था। और मज़े की बात आप देखिए, उन्होंने अपने संघर्षों का प्रयोग कभी भी स्वहित में नहीं किया। वे एक ऐसी विभूति थे जो सत्ता को दर्पण दिखाते थे और सत्ता की आंखों में आंख मिलाकर, पंजा लड़ाकर गरीबों के हित की बात करते थे। वह भारतीय पत्रकारिता, भारतीय राजनीति और भारतीय समाजवादी आंदोलन के वैचारिक पक्ष के पहरुआ थे। उन्हें याद करना, भारतीय पत्रकारिता को मजबूत करना, भारतीय भाषा आंदोलन को मजबूत करना। आप उनकी हिंदी पढ़िए, आप उनकी अंग्रेज़ी पढ़िए, आप उनका तेलुगु में लिखे हुए लेख पढ़िए, तो वो भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ रखते थे और भारतीयता को जीते थे। मैं तो कहूँगा कि लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की परंपरा के वे एक अनमोल मोती थे, जिनके जाने के बाद माँ भारती ने अपनी चमक थोड़ी खो दी है। वे समाज की अपूर्णीय क्षति थे, वो पत्रकारिता की अपूर्णीय क्षति थे, वह राजनीति की अपूर्णीय क्षति थे, वह वैचारिक आंदोलनों की अपूर्णीय क्षति थे। वो कहते हैं ना कि सदियों में कोई के विक्रम राव पैदा होता है। इनकी चंद तस्वीरें कहीं महफूज कर लीजिए, सवाल उठेगा मुस्तकबिल में, ऐसे लोग कैसे थे। नेहरू के दोस्त के बेटे थे। मैं फिर कह रहा हूँ, पंडित नेहरू के मित्र के पुत्र थे वो, के रामाराव साहब के। और लोहिया के विचारों से प्रभावित होकर इंदिरा गांधी के खिलाफ आपातकाल में लड़ने वाले प्रथम पंक्ति की योद्धा। अगर आपातकाल न हटा होता तो इन्हें तो फांसी लगा दी गई थी। इस तरह की योद्धाओं को हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए। मैं रोकूंगी आपको सर, आपके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। मैंने कई कार्यक्रम में आप दोनों के साथ जुगलबंदी देखी है, एक कनेक्शन देखा है। और हम बहुत छोटे उसकी एक्चुअली बात करने के लिए, लेकिन आपके अंदर जो आप लोग क्या बात करते थे उस समय, क्या दोनों की बॉन्डिंग थे, किस टॉपिक पे जब आप लोग मिलते थे तो बात करते थे? हमारी और के विक्रम राव साहब की कभी कभी घंटों बात होती थी। घंटों माने पहला कप चाय, 20 मिनट बाद दूसरी चाय, तीसरी चाय, चौथी चाय, दर्जनों चाय। हम लोग जो बात करते थे कभी निजी बात नहीं किए। समाजवाद की बात, धर्म की बात, राजनीति की बात, समाज में आ रहे अवमूल्यनों की बात, उन अवमूल्यनों को सुधारने के लिए किस तरह की गतिविधियां जरूरी हैं, कभी यूएनओ की भाषा नीति को कैसे बदला जाए, कैसे सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ा जाए, समाजवाद की किस पहलू और पक्ष को आज सशक्त किया जाए,
देश में कैसे गुणात्मक और सर्वतोन्मुखी सुधार आए, इन सब विषयों पर ही हम लोग बात करते थे। मुझे आज भी याद नहीं। और एक चीज़ और बता दूं आपको, यही प्रेस क्लब गवाह है। मैंने अखिलेश जी पर पहली पुस्तक लिखी थी, अप्रतिम अखिलेश। मायावती जी की सरकार चरम पर, सरकार का उत्पीड़न चरम पर। मैंने उस समय वही जो चुनावी गतिविधियाँ बहुत तेज़ हो गई थी, तो मुझे उसका विमोचन करना था। विमोचन किसके हाथों कराया जाए? नेताजी ने कहा कि किसी ऐसे समाजवादी के हाथ कराओ कि किताब धन्य हो जाए। सिर्फ एक नाम हमारे जहन में आया, वो नाम था के विक्रम राव का, और वो यहाँ आए, उन्होंने किया। मतलब मायावती सरकार का दमन चक्र चरम पर था और के विक्रम राव सीना तान कर 4-5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ यहाँ आए, और इसी प्रेस क्लब में, तब तो मैं बहुत छोटा व्यक्ति था, उन्होंने एहसास कराया कि नहीं दीपक मिश्रा, तुम इस दौर के दीपक नहीं हो, तुम में महताब और आफताब बनने की कुव्वत है। एहसास कराया। ऐसे थे कि विक्रम राव। आप सोचिए। आखिरी बात क्या बताऊं, वो देखिए, हम लोगों को जब भी कोई चीज़ जाननी होती थी, जब भी कोई जाननी बात होती थी, हम उनको फ़ोन करते थे और वो फिर फ़ोन से हमको बताते थे। कोई शब्द उनसे छूट जाता था तो वो शब्द लेख भेजते थे, पढ़ो, और पढ़ने के बाद फिर कहते थे मैंने क्या गलती की। आप सोचिए, जो आदमी पत्रकारिता का इंसाइक्लोपीडिया हो, समाजवाद का विश्वविद्यालय हो, जो लोहिया और जयप्रकाश जी के साथ काम किया हो, वो व्यक्ति पूछता था। मतलब कद बढ़ा देते थे के विक्रम राव, अंदर से मजबूत कर देते थे। और मुझे ठीक से याद है कि तब हमारी पार्टी चल रही थी प्रसपा, तो के प्रवक्ताओं को शनिवार को ट्रेनिंग देने का प्रावधान किया। मैं मुख्य प्रवक्ता था, तो मेरा दायित्व तो था कि मैं अपने प्रवक्ताओं को कम से कम समाजवाद की जानकारी दूं, अपने नेताओं के बारे में जानकारी दूं। तो ये हुआ कि विचारधारा पे बताने वाला कोई बड़ा आदमी कौन? के विक्रम साहब बीमार थे, 104 डिग्री बुखार। मैंने उनसे आग्रह किया कि कुछ आप हमारे प्रवक्ताओं को समाजवाद की सीख दे दीजिए। अब सोचिए कितना बड़ा आदमी। फिर एक बार आग्रह करके मैं भूल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि विक्रम राव साहब बीमार हैं और आएंगे। 2 बजे हमारी मीटिंग होती है, साप्ताहिक बैठक, और 1:30 बजे वो फ़ोन करते हैं। तो कभी सोशलिस्ट बोलते थे, तो कभी पंडित बोलते थे, तो कभी मतलब ऐसे ही। तो कहे कि ये बताओ, मैं तो कपड़ा पहन के तैयार बैठा हूँ, कहाँ आना है? ये थे के विक्रम राव। डॉक्टर लोहिया, समाजवाद, इन विषयों पर आप उनसे एक विद्यार्थी की तरह से सीखिए, और वो विद्यार्थी की तरह ही सिखाते थे। अफसोस कि आज भारतीय पत्रकारिता में कोई के विक्रम राव नहीं, और अफसोस कि आज समाजवादी चिंतन में भी ऐसे पत्रकार नहीं हैं जो अपनी कलम से समाजवादी विचारधारा को मजबूत कर रहे हों। हमें लगता है कि उनके जाने के बाद भारतीय पत्रकारिता और समाजवादी विचारधारा की स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे कोई माड़ी की अंगूठी हो और उससे मड़ी टूट के गिर जाए। ये थे हमारे साथ दीपक मिश्रा जी, जिन्होंने अपने और के विक्रम राव जी के साथ बीते हुए पलों की यादों को आज ताज़ा किया।